नमस्ते विद्यार्थियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। वेलकम। मैं रमेश भारती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको बताना चाहूंगा कि आज पॉलिटिकल साइंस के नॉन कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स के चेहरे के ऊपर इतनी खुशियां थी कि आज उनको पेपर देख करके लगा कि कल जो अभिनव वनडे सीरीज की श्रृंखला में पॉलिटिकल साइंस का नॉन कॉलेजिएट का पेपर तैयार किया गया था, मॉडल पेपर तैयार किया था, उसमें से ऐसे के ऐसे हूबहू पेपर देखिएगा आप। हमने केवल कल 12 प्रश्न तैयार किए थे और 6 प्रश्न आपके शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं। उनमें से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से हूबहू थे। तो देखिएगा, अब आपको पक्का विश्वास हो गया होगा, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस में भी आपके प्रश्न हूबहू आने लगे हैं। आप एक दिन की तैयारी के साथ 100 नंबर के पेपर में से आप 100 अंक ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं। ये आपका स्किल भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका लिखने का तरीका क्या है। क्वेश्चन हमारे हूबहू आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि आपका लिखने का जो स्किल है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो बहुत अच्छी आपकी लेखन शैली होनी चाहिए। मॉडल्स जहां भी बनने होते हैं, डायग्राम जहां पर बनने होते हैं, अंडरलाइन जहां पर करनी होती है, वो आप करते जाएं। आप यदि ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से आपके 100% अंक बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। तो आप अभिनव वनडे सीरीज के ऊपर विश्वास कर लिए होंगे। अब प्रमाण आपके सामने, कल हमने वीडियो शेयर किया था, इसको लेकर के मॉडल पेपर तैयार किया था और आज एग्जाम लग चुकी है, पेपर आ चुका है हमारे सामने। हमने हाथों हाथ ये वीडियो बना करके आपको शेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा कि कितने प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से थे। तो साथियों, विद्यार्थियों, चलिएगा अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन को लेकर के। और सेशन के सामने मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा, कल ये पेपर तैयार किया था हमने शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, इसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के मॉडल पेपर तैयार किया था। इसमें से कैसे प्रश्न आए देखिएगा, पढ़िएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न को देख करके पढ़िएगा आप, क्या प्रश्न है, क्या कह रहा है। देखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है, छठवां प्रश्न यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो पहला प्रश्न था वो क्या कह रहा है, क्या प्रश्न आया था, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और ये हमारे मॉडल पेपर का 12वां प्रश्न था। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो छठवां प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपर का 12वां प्रश्न था। 12वें प्रश्न में हमने लिखा था, तैयार किया था, 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं और हमारे मॉडल पेपर में ऐसे कैसे हूबहू ये प्रश्न 100% आया है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा ये प्रश्न कैसे आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन यानी 7वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की आवश्यक विशेषताएं बताइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न मॉडल पेपर का। क्या प्रश्न था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान जब आप पढ़ेंगे तो इनके योगदान में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बिंदुओं में असहयोग आंदोलन नंबर 1 आएगा। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रश्न आपने तैयार किया तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन ऑटोमेटिक आपका तैयार हो गया। तो ये प्रश्न भी आपके शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया है, ये हमने मॉडल पेपर में तैयार किया था। तो ये प्रश्न भी हूबहू आपको देखने के लिए मिला है। यदि ये प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया है तो इसमें आपके 20 में से 20, 18, 17 नंबर जरूर आपको एग्जामिनर देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़ते हैं। भारत में राज्य नीति के मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। कौन सा प्रश्न है, ये शेखावटी यूनिवर्सिटी का 9वां प्रश्न है और हमारा कौन सा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। ध्यान दीजिए, भारत में राज्य नीति के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर टिप्पणी लिखनी है, लेख लिखना है। और हमारा मॉडल पेपर भी देखिए, भारत के मूल अधिकार, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार ऐसा कैसा, नीति निर्देशक तत्व हमारे यहाँ मॉडल पेपर में और शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसे कैसे हूबहू प्रश्न देखने के लिए मिला है। ये प्रश्न भी आप करके आएंगे निश्चित रूप से। कल सुनील सर ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स आपको बताए थे। तो देखिएगा, ये प्रश्न भी हूबहू आपका देखने के लिए मिला है।
अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पढ़िएगा ध्यान से। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, भारत में आतंकवाद के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, आतंकवाद के कारण। और ये प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में कौन सा था? 11वें नंबर का था। सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। हमारे मॉडल पेपर में 11वें नंबर का था। 11वां प्रश्न क्या था हमारा? भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियां जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, ये हमारे प्रश्न में दिया था। और यहाँ पर आतंकवाद प्रश्न ऐसा कैसा, तो देखिएगा ये हुबहू प्रश्न आपके सिलेबस में, आपके पेपर में देखने के लिए मिला है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न भी आपने किया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट और अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारत में राजनीतिक व्यवस्था। देखिए मैं अभी बता रहा था हमारे मॉडल पेपर का 11वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से इससे ठीक पहले वाला 10वें नंबर का प्रश्न भी पूछा और 11वां भी इस सेक्शन में चुनौतियों में से ही प्रश्न पूछा है। तो वहां पर केवल आतंकवाद की चुनौती पूछी है। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, समस्त जो चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, उन सब के बारे में प्रश्न किया गया। तो वही प्रश्न वहां भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौती। ध्यान दीजिएगा, क्रम संख्या भी चेंज नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शेखावट यूनिवर्सिटी का भी 11वां प्रश्न था, हमारे मॉडल पेपर का भी 11वां प्रश्न था। सीरियल नंबर भी चेंज नहीं हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो हमारा मॉडल पेपर, हमारा गैस, हमारा जो अनुभव आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए हम साबित करना चाहते हैं कि आप हमारे सिस्टम पर, आप हमारे सीरीज के ऊपर यकीन कीजिए और 2024 में आपके मार्केट में, आपके हाथों में ये वनडे सीरीज होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 11वां प्रश्न हुबहू देखने के लिए मिला है। प्रमुख चुनौतियां देखिए, हमारा प्रश्न भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी, इनके ऊपर किन्हीं 3 पर टिप्पणी करने के लिए कहा था हमने। ये ऐसा कैसा प्रश्न, चैलेंज आए हैं, इस तरीके से हमारा पेपर देखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड सेक्शन में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। तीसरे सेक्शन के अंदर, पार्ट के अंदर 3 सेक्शन है और यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 3 में से हमारे 5 प्रश्न ऐसे कैसे थे, यानी 6 प्रश्न पूछे, उनमें से 5 प्रश्न ऐसे कैसे हमारे मॉडल पेपर। एक प्रश्न नहीं है केवल भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य और शक्तियां, ये वाला प्रश्न नहीं है। बाकी 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हुबहू हमारे मॉडल पेपर। आपको 3 प्रश्न करने थे केवल। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे हमारा पेपर, मॉडल पेपर आपके सेक्रेटरी अपनी छाप छोड़ रहा है, अपनी छवि बना रहा है। आप यकीन कीजिए इस पेपर के ऊपर। अब मैं इसी संदर्भ में अगले सेक्शन के ऊपर भी बात और करना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा, ये जो पेपर था 3 पार्ट में बटा हुआ था। पार्ट, इस पहले पार्ट के अंदर 10 प्रश्न आते हैं 2-2 अंक। पार्ट सेकंड के अंदर 4 प्रश्न आते हैं 5-5 अंक के। यहाँ पर देखिए खास बात है कि ये जो 10 प्रश्न हैं, ये 10 प्रश्नों के अंदर भी 5 प्रश्न हमारे जो मॉडल पेपर बनाए थे और उनमें से 12 जो प्रश्न हमने मॉडल पेपर में से दिए थे। आपने यदि 12 प्रश्नों की तैयारी की है तो निबंधात्मक प्रश्न तो 6 में से 5 आए आए, लेकिन ये जो छोटे प्रश्न जो हमने कहीं पर भी मॉडल पेपर में नहीं दिया था, छोटे प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यदि आपने निबंधात्मक प्रश्न तैयार किए हैं तो आपके छोटे वाले प्रश्न भी उन निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी के द्वारा ही यहाँ पर 50% आपका पेपर सॉल्यूशन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, 10 प्रश्न जो 2-2 अंक वाले आ रहे हैं, उनमें से 5 प्रश्न हमारे निबंधात्मक प्रश्नों से टच कर रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसे ही जो 4 प्रश्न 5-5 अंक के आते हैं बे सेक्शन के अंदर, वो भी हमारे निबंधात्मक प्रश्नों में 4 में से 2 प्रश्न हुबहू आ रहे हैं। ऐसे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 नंबर के, तो ये हमारे मॉडल पेपर में टच कर रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न ये आ रहे हैं तो 10 नंबर के ये टच कर रहे हैं, तो 20 अंक का ये हो गया। और निबंधात्मक प्रश्न 20 अंक के 3 हैं, 60 ये हो गए, कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर। 100 में से 80 नंबर का पेपर आप एक दिन की तैयारी से सॉल्व कर सकते। इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए विद्यार्थियों, अब आप यकीन करिए, आप
कि जो स्टूडेंट पूरे साल भर पढ़ता है और यहाँ पर आप केवल एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन की तैयारी में पूरे 100 में से 80% अंक लाने की स्थिति में हैं आप, पूरे पेपर की यदि बात करें तो। और वैसे यदि निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्नों में आपको बताना चाहूंगा कि 6 में से 5 प्रश्न ऐसे कैसे आ रहे हैं, करने आपको 3 ही है, पूरा 100% पेपर ऐसा कैसा आपके हमारे मॉडल पेपर में से आ रहा है। तो अब आप यकीन कीजिएगा, इन प्रश्नों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, कौन कौन से प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से छोटे वाले प्रश्न कवर कर रहे हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित कोई दो समितियां, ये हमारे मॉडल पेपर में से नहीं है। लेकिन ये देखिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता को परिभाषित की 1935 का अधिनियम, हमने लिखा है 1935 के अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता के ऊपर आप विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ से 1935 वाले अधिनियम में ऐसा कैसा प्रश्न पूछा है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन वाले प्रश्न में से ऐसा कैसा प्रश्न आया है। अगले प्रश्न के ऊपर देखिएगा, मूल अधिकार, अभी चर्चा कर रहे थे, बड़े वाले प्रश्नों में से मूल अधिकार को आप परिभाषित कर सकते हैं। नक्सलवाद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने कौन कौन से चैलेंज है, उनमें चुनौतियों में नक्सलवाद हमने डाला था, के अंदर मॉडल पेपर में दिया था, यहाँ से कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं, हमने एक प्रश्न बनाया था, भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है, व्याख्या कीजिए। कहाँ से ये ऐसा कैसा आया है, उस प्रश्न को यदि तैयार किए हैं तो ये वाला प्रश्न भी आप छोटा प्रश्न कर सकते हैं। तो आपके यकीन हो गया होगा, पांचों प्रश्न हमारे निबंधात्मक प्रश्नों को टच कर रहे हैं, वहां से हुबहू ऐसा कैसे ये प्रश्न में आए। अगले वाले प्रश्न में देखो, जो 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, उनमें भी 2 प्रश्न मैं बताना चाहूंगा जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न कवर कर रहे हैं, वहां से आए। उदारवादियों के 4 प्रमुख लक्षण, हमारा एक प्रश्न था उदारवाद और उग्रवाद, वहां पर उदारवाद का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया है 5 नंबर, वहां से ये प्रश्न आपने तैयार किया है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ऐसा कैसा प्रश्न था हमारा, पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताइए। और भारतीय संविधान में कहां कहां पर पंथ निरपेक्षता के गुण देखे जा सकते हैं, बिंदु देखे जा सकते हैं, उन्हें उस प्रश्न में से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो दोनों प्रश्न हूबहू 5-5 अंक वाले भी हमारे मॉडल पे आ गए। इसलिए विद्यार्थियों, आप यकीन कीजिए, आप अभिनव वनडे सीरीज के ऊपर और आप सब कुछ भुला दीजिए, अभिनव वनडे सीरीज को पढ़िए। अभिनव वनडे सीरीज आपको 100% पेपर उपलब्ध करवाएगी। आप अभिनव वनडे सीरीज के अलावा कुछ नहीं पढ़िए। हम विद सॉल्यूशन 2024 में अभिनव वनडे सीरीज मार्केट में ला रहे हैं, आप उसको पढ़िएगा, यकीन हो जाएगा, आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इस बार केवल हम पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। 2024 में हम बहुत ही जल्दी जुलाई से हम तैयारी करेंगे कि मार्केट में अभिनव वनडे सीरीज को हम मार्केटिंग करके आप तक सप्लाई करें। आप इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ें। जितनी भी 1 वीक सीरीज चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 38-40 प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं। हम केवल 12 प्रश्न दे रहे हैं, केवल 1/3, और 1/3 में ऐसा का ऐसा 100% पेपर आ रहा है। यहाँ तक कि ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, आपको 6 में से 3 ही करने थे और हमारे 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो बताइए, इससे बड़ा आपके लिए सद प्रयास क्या होगा हमारे टीम के द्वारा। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।